अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विशेषण, एडजेक्टिव्स और विशेष्य। हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है विशेषण और विशेष। हमने अब तक हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में जो भी पढ़ा है उसे हम दोहराते हैं। हमने पढ़ा है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। विशेषण कहा जाता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार से हमने विशेषण के 4 भेद देखे हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण। जिनमें से हमने गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखे और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी। विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके हमने उदाहरण भी देखे। गुण के उदाहरण, दोष के उदाहरण, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान, काल, स्थिति, दिशा और स्पर्श, इनके सभी के उदाहरण देखे। एक बार फिर से हम दोहराते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुण में अच्छाई, अच्छा, ईमानदार, ईमानदारी, सरल, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमान आदि। दोष बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी इत्यादि। रूप काला, नीला, पीला, चमकीला, सुंदर, कुरूप आदि। आकार के अनुसार गुणवाचक विशेषण में बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद के अनुसार मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। और दशा और अवस्था के अनुसार गुणवाचक विशेषण में स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा इत्यादि। इसी प्रकार से स्थान ग्रामीण, भारतीय, देशी, विदेशी, देशी आदि। काल प्राचीन, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति के अनुसार निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, चारों दिशाओं में से कोई भी इत्यादि। स्पर्श मुलायम, सख्त, ठंडा, गरम, कोमल, खुरदरा इत्यादि। उसके बाद में हमने देखा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का मतलब जो गिनती होती है वह गिनती का आना
वह विशेषण कहलाती है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, सिर्फ संख्या और संख्या के साथ में यदि नाप तौल आता है तो वह विशेषण दूसरा होता है। यहाँ पर देखिए, इसके उदाहरण भी हमने आपको पिछली बार बताए थे। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, जिससे हमें पूरी तरह से पता चले कि वह कितने नंबर्स है। यदि उन नंबर्स का पता नहीं चलता है तो वह क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जिससे पता चले कि वह संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 5 है, तो वह राजू के पास 4 पुस्तकें हैं या 4 कॉमिक्स बुक है। तो यहाँ पे संख्या मालूम पड़ रही, कॉमिक्स बुक की पुस्तक की संख्या पता चल रही है 4। तो यह निश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जहाँ पर राजू के पास कुछ कॉमिक्स बुक है, तो यहाँ पर कॉमिक्स बुक तो है लेकिन उसकी संख्या नहीं बताई जा रही है और पता भी नहीं चल रही है। लेकिन यदि उसे गिना जाए तो वह 4, 5, 6, 10, 12, 50 कितनी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा कुछ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और उसे अच्छी तरह से समझते हैं। आगे देखेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में एक पंखा चल रहा है, सड़क पर 2 कारें खड़ी है। हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे हैं और उसकी पहला प्रकार, उसके 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक के 2 भेद है। तो हम पहला भेद देख रहे हैं यहाँ पर, कमरे में एक पंखा चल रहा है, सड़क पर 2 कारें खड़ी है, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित है। इन सभी वाक्य में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। हमने इसके पहले पढ़ा है विशेष किसे कहा जाता है ना। विशेष जिस संख्या के बारे में बताया जा रहा है वह विशेष कहलाता है ना। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? पंखे के बारे में बताया जा रहा है, कार के बारे में बताया जा रहा है, लोगों के बारे में बताया जा रहा है ना। तो विशेष कौन हुआ? पंखा, कार, कारें और लोग। तो इनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है क्योंकि पंखा 1 है और कारें 2 है और सभा में लोग कितने हैं? 100 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कमरे में कितने पंखे हैं, घूम रहे हैं, कितने पंखे घूम रहे हैं? 1 पंखा घूम रहा है। सड़क पर कितने कारें खड़ी हैं? 2 कारें खड़ी है ना। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100 लोग उपस्थित थे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण का, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। यदि हम उन बेहोश लोगों को गिने तो उनका एक फिक्स नंबर
हमारे पास आ सकता है, लेकिन वाक्य के अनुसार हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग बेहोश हुए, है ना। तो यहाँ पे अनिश्चित है। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। बहुत कम छात्र उपस्थित थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह छात्र 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। यदि हम उसको कक्षा में 5 छात्र उपस्थित थे, तो यहाँ पे 5 छात्र निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। अगर भय से 6 लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पर 6 लोग, 6 जो हुआ वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर कुछ का उपयोग किया गया है, कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सभी बच्चे खेलने चले गए। सभी बच्चे खेलने चले गए यानी क्लास के, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं और सभी के सभी खेलने चले गए, तो यहाँ पर सभी अनिश्चित कहलाएगा। यदि आप 49 बच्चे यानी कि 39 बच्चे खेलने चले गए, तो 39 बच्चे यानी 49 बच्चे आपके 49 निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इन सभी वाक्य में विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, तो आप कहेंगे कुछ लोग, है ना। कितने छात्र उपस्थित थे, तो बहुत कम। कितने बच्चे खेलने गए, सभी बच्चे खेलने गए। इसी प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा होंगी वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो, वे अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे परिमाण का अर्थ होता है माप तौल। नाप तौल, माप तौल भी, और उसे नाप तौल भी कह सकते हैं। नाप तौल यानी किसी मीटर से, स्केल से नापना, वह भी नाप भी कहलाता है, माप भी कहलाता है और तौल भी कहलाता है। ठीक है ना। माप तौल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।